हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एचपी पुलिस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एंड आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एचपी पुलिस का इंग्लिश सेक्शन को, तथा इसके साथ ही मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा मैथ सेक्शन को, तथा अगले वीडियो में अपलोड करूँगा रीजनिंग सेक्शन को। बाकी जीके और हिंदी आप लोग अन्य वीडियोस या फिर आप इसी तरह से आप नेट में सर्च करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग इंग्लिश सेक्शन को। जो पहला क्वेश्चन आया था पेपर में, क्वेश्चन नंबर 17, देखो ज़रा। आई एम गोइंग आउट टू नाइट। देखो ज़रा, अगर आप ऐसे ही देख ले टू नाइट मतलब दैट नाइट आना चाहिए था। तो देखो ज़रा, दैट नाइट ऑप्शन डी में है और ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन का प्रयोग कर सकते थे। तो इसका मतलब कि दैट नाइट सी में भी है। ठीक है, और यहाँ पे आउट नाइट टू नाइट, तो ऑप्शन ए तो सीधा सीधा ही आपका कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे क्या लिखा, लक्ष्मी सैड। लक्ष्मी सैड मतलब लक्ष्मी सैड दैट शी वॉज। यहाँ पे देखो आई एम, यहाँ पे देखो आई एम गोइंग टू मतलब कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया था, तो ये किस में चला जाना था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखो जरा कहाँ कहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस, शी वॉज दिया था, ये तो पहली ऑप्शन कट गया था, शी वॉज दिया था, लेकिन यहाँ पे दैट नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। शी बिल, ये भी ऑप्शन नंबर डी कट गया क्योंकि यहाँ पे बिल भी था हमारे पास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बचा है यहाँ पे। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन का प्रयोग कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 17 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री मतलब ये हमारे पास ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दे दिया था, इसको हमने डायरेक्ट स्पीच में रखना है। तो यहाँ पे देखो दे से आपको कंप्लीट आना चाहिए याद कि भाई दे था, तो यहाँ पे प्लूरल आना था। यहाँ पे देखो वन नहीं हो सकता, आई सिंपल था नहीं आ सकता, बी और बी। यहाँ पे देखो बी में सेलिब्रेट क्या है, वहाँ पे माइट लिखा है, यहाँ पे शुड लिखा है, तो यहाँ पे शुड लिखा है एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था हमारे पास इसमें। ठीक है, इस तरह से आपने एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना था वहाँ पे। चलो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट देखो जरा, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एवरीथिंग इज, क्या पूछा है यहाँ पे, द गिवन फ्रेज इज इन बोल्ड और मे नॉट कंटेन एन एरर। द ऑप्शन फॉलोइंग कैन रिप्लेस द इनकरेक्ट फ्रेज। द करेक्ट फ्रेज दैट इज टू बी रिप्लेस्ड विल बी योर आंसर। अच्छा, मतलब जो ये हमारे पास फ्रेज है ना, इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे इज हैपनिंग टू, टू मतलब ज़्यादा नेगेटिव, इसका प्रयोग कभी नहीं करते, तो इसकी जगह आपने क्या करना था, टू, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज़ हैपनिंग टू समबडी एल्सेस। ठीक है, मतलब तभी तक कोई चीज़ फनी लगती है जब किसी दूसरों के साथ हो रही होती है कोई चीज़। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 20। एवरीथिंग लाइक्स हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन्स इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट मतलब ये बोल रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स एज अंडरलाइन। इसका इडियम्स का मतलब क्या है, इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब जो जोशीला होता है, जॉयफुल होता है, ये चेयरफुल होता है, उसको बोला जाता है इन हाई स्पिरिट्स, है ना, जो हमेशा चेयरिस रहता है। तो टॉकेटिव होता है, बातों नहीं, वेल ड्रेस्ड नहीं, कॉटियस होता है मतलब एकदम कॉटियस मतलब सबमिसिव टाइप का पर्सन। तो चीयरफुल यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी द हाई हैंड, बी द हाई हैंड, ये देखो इसी इसका भी हमने क्या बताना है, मतलब इडियम्स बताना है। तो बी द हाई हैंड का मतलब होता है हमारे पास जिसको कोई भी दया भावना नहीं आती हो, मतलब विदाउट रिग्रेट और विदाउट सिंपैथेटिक, ऐसा पर्सन होता है। तो ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड्स, मतलब बिना किसी दया भावना के जो रूल करता है। काइंडली बिल्कुल नहीं हो सकता, सिंपैथेटिक बिल्कुल नहीं होता, कन्वीनियंटली बिल्कुल नहीं होता। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्रेसिवली, रूड तरीके से जो बिहेव करता था या फिर रूडली जिस अत्याचार करता था लोगों पर, तो उसके लिए बोला जाता है ऑप्रेसली, यानी विद अ हाई हैंड। चलो नेक्स्ट लिखो जरा, क्वेश्चन नेक्स्ट था, चूज द ऑप्शन हैविंग सिमिलर मीनिंग टू कैपिटल वर्ड पायस। पायस का मतलब रिलेटेड टू धार्मिक। ठीक है, ये धार्मिक से रिलेटेड था हमारे पास, या फिर रिलीजियस बोल सकते हैं इसके लिए। तो सिंपैथेटिक बिल्कुल नहीं था, फेथफुल होता विश्वास करना, अफ्रेड होता डरना। तो चार तीन ऑप्शन सीधे सीधे ही कट रहे थे, तो एक ही ऑप्शन इसमें क्या था, रिलीजियस। रेप्लिंच अगला था भाई, क्या पूछा था इसका, सिमिलर मीनिंग ना, हाँ सिमिलर मीनिंग तो रिलीजियस। अगला पूछा है रेप्लेनिश। रेप्लेनिश का मतलब होता है भंडार को फिर से भरना। तो भंडार को फिर से भरने का मतलब क्या होता है, रिचार्ज बिल्कुल नहीं होता है। एग्जॉस्ट थकान होती है, एक्सेलरेट स्पीड बढ़ाना होता है। तो बस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, रिस्टोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। देखो हेटर का मतलब होता है, दो शब्द होता है, एक मीसो होता है, एक होता है हमारे पास फिल। फिल का मतलब होता है लव और मीसो का मतलब होता है हेट। तो यहाँ से भी आपको देखो जरा, फिल यहाँ पे बोल रहा है हेटर, तो ये फिल फिल तो देखो फाइल इसमें था और यहाँ पे फिल था, दोनों ऑप्शन
इनकरेक्ट। बिब्लियो का मतलब होता है बिब्लियो, बिब्लियो बुक्स होती है, और फिलो का मतलब होता है मतलब फिलोलॉजिस्ट, जो मतलब पढ़ने लिखने से ज़्यादा प्यार करता है या नॉलेज से ज़्यादा प्यार करते हैं। मिसोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट का मतलब होता है वुमेन, जो औरतों से नफरत करते। सी, तो ये भी गलत था, ये भी गलत था। ऑप्शन हमारे पास डी सही था, मिसोलॉजिस्ट, जिनको बिल्कुल नॉलेज और लर्निंग से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखो 25 क्या था। इन डैश डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कज़न एट ऑल ऑफ इट इन पास्ट वीक। अच्छा, तो इन एडिशन टू, इन फर्दर, फर्दर के साथ टू नहीं आता, आफ्टर मैथ के साथ टू नहीं आता, इन बिट साइड्स टू बिल्कुल नहीं आता है, तो इन एडिशन टू पिकिंग अप। ठीक है भाई, बस इन एडिशन टू, ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ सेंस बेस के क्वेश्चन भी थे भाई सीधे। somebody told me that there had been an explosion in the mall। ठीक है भाई, there had been मतलब कोई चेंज नहीं होना। आई वॉज, देखो टोल्ड, सेकंड फर्स्ट तो वॉज ढूंढो पहले, तो यहाँ पे वॉज है, वॉज है, वॉज है, वॉज है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कहीं नहीं हो रहा भाई। अब यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे क्या लिखा है, अबाउट, कोई शब्द का जिक्र नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता है। आई वॉज टोल्ड अबाउट, फिर अबाउट, आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट, देयर वॉज, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे टोल्ड बोल रहा, तो ये भी ऑप्शन, ये भी कट गया सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर डी बचा है। आई वॉज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द मॉल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना था, एक्टिव, पैसिव वॉइस और नरेशन में सिर्फ यही लगता है। चलो नेक्स्ट देखो ज़रा, यहाँ देखो क्या अगला क्वेश्चन दिया है, ही हैज़ फॉलन आउट विद गर्ल ही वॉन्टेड टू मैरी। अच्छा, हैज़ फॉलन आउट, फॉलन आउट का मतलब होता है गिरना या फिर किसी से लड़ाई करना, फॉलन आउट। जैसे आई फॉल आउट विद माई एनिमीज, फॉल आउट का मतलब होता है किसी से वाद विवाद करना। फॉलन ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना, जैसे पत्ते, द लीव्स आर फॉलन ऑफ फ्रॉम द ट्री, तो ये होता है फॉलन ऑफ, तो ये भी नहीं गलत था यहाँ पे। फॉलन इन लव ये सीधा ही दिया है, लेकिन हमारे को फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी है यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा फॉल फॉर। फॉल फॉर का मतलब होता है इन अ लव, फॉल फॉर का मतलब होता है फॉल इन लव। ठीक है भाई, फॉल इन लव, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन यही था, फॉल इन फॉर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट लिखो, इट इज़ टाइम। 28 क्वेश्चन क्या था कि इट इज़ द टाइम द 3 years ओल्ड इज लर्निंग, इज लर्निंग, देखो हमारे पास एक फ्रेज होता है इट इज़ टाइम, या फिर होता है हमारे पास दिस इज टाइम, ये दो शब्द होते हैं। इसके बाद जब भी हमारे पास सब्जेक्ट आता है, तो इस सब्जेक्ट के बाद हमेशा पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट। ठीक है भाई, पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म B2, पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म B2। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढने की कोशिश करो। जब हमारे को पता चला कि इसमें कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दी हुई है, इज लर्निंग, तो गलत है, पहली बात तो ये। ठीक है भाई, तो इज लर्निंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉज लर्निंग। अप्रोक्सीमेशन सही है, लेकिन यहाँ पे एक गलत है, यहाँ पे LEARNT होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्निंग की जगह क्या होना चाहिए था, LERNT, लर्नट, ये था ये इसका सही। लेकिन फिर भी अगर मस्ट लर्न नहीं हो सकता है, हैज़ लर्निंग नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वॉज लर्निंग भी ठीक था, लगभग ठीक था, वैसे ये गलत है, समझ गए। वॉज लर्निंग नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्नट होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट लिखो, दैट्स बी ऑर्डिनेंस नॉट ओनली कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के साथ बी आता, तो कहाँ पे दिया है, बी दिया है, तो बी ऑप्शन ढूंढो, एक ही है BAC आंसर, मार्क करके जाना था। ठीक है, बस conflict with existing guaranteed fundamental right but is also in violates personal law। ठीक है भाई, BAC। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो जरा 30, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्किंग लेटर टू रिजर्वेशन क्वान्टिफाइबल डाटा टू जस्टिफाई देयर लेवल्स ऑफ प्रोड्यूस, रिजर्वेशन देयर लेवल ऑफ। ठीक है भाई, क्या था यहाँ पे, ACB, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्किंग स्टेट टू रिजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर किसके लिए, देयर लेवल ऑफ प्रोड्यूस क्वान्टिफाइबल डाटा टू जस्टिफाई, ये आना चाहिए हमारे पास ए के बाद सीधा C, प्रोड्यूस है क्वान्टिफाइड डाटा टू जस्टिफाई, ACB, ये हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्किंग, तो इस सेंटेंस की शुरुआत देखो ज़रा A से हो रही है, ए से शुरुआत एक ही है, शायद ये हो सकता है B। चलो बाकी आप इसको कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट देखना ज़रा, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड हैरेसमेंट, तो हैरेसमेंट की स्पेलिंग होती है HARASSMENT।
RASSMENT, हरेसमेंट। तो हरेसमेंट ये कहाँ दी हुई? ऑप्शन नंबर सी में। कंसेंसस, कंसेंसस की ये होती है CONSENSUS, तो कंसेंसस ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका पूरा का पूरा पेपर। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी इस पेपर को निकालने के लिए। अगर पेपर की बात की जाए तो कोई भी क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया था इसमें, एकदम मॉडरेट पेपर था। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये पेपर बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके मार्क्स कितने बने इंग्लिश में और ओवरऑल मार्क्स कितने बने आपके, ठीक है। ओवरऑल मार्क्स क्या बने आपके, अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे तो शायद मैं ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस मैं आपको एक कट ऑफ निकाल दूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कट ऑफ जाने वाली है HP पुलिस में, ठीक है। बाकी ठीक है, आपने अच्छा ही किया होगा आई होप। बाकी खुश रहो, जैसा भी हुआ पेपर डोंट वरी, अब रिलैक्स ले लो, ठीक है, कुछ टाइम तक। अब ज़्यादा इसके बारे में सोचो मत, जो हो गया सो हो गया, अब रिजल्ट के दिन देखेंगे, ठीक है। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।